फिक्स्ड प्रेपोजिशन सबके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि मैम फिक्स प्रेपोजिशन भाई याद नहीं रहती, कितनी ही कोशिश कर लो। लेकिन अगर हम डेली 10-10 क्वेश्चन भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन के करेंगे आपके एग्जाम आने तक, CHSL हो, CGL हो, NDA हो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स हो, बैंकिंग हो, फिक्स प्रेपोजिशन तो सब में भर भर के आती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको डेली थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाती हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, प्रैक्टिस बुक्स में भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द मदर वॉज कंसर्न ब्लैंक द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। मदर जो थी वो कंसर्न थी। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना। मदर अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। ऑप्शन आपके पास हैं एट, अबाउट, फॉर और विद। ठीक है, कंसर्न के साथ हमेशा क्या जाता है? अबाउट जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई हर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ। जब मैंने मेरी दादी माँ की मृत्यु के बारे में सुना, आई बर्स्ट ब्लैंक टीयर्स, तो मैं फूट फूट कर रो पड़ा। ऑप्शंस हैं आपके पास एट, अपॉन, इन और इनटू। गाइस एक चीज ध्यान रखें, बर्स्ट के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स है इनटू। चाहे बर्स्ट इनटू टीयर्स हो, फूट फूट कर रोना, चाहे बर्स्ट इनटू जॉय हो, बहुत ज्यादा खुश होना, चाहे बर्स्ट इनटू लाफ्टर हो, लाफ्टर का मतलब भी होता है खिल खिला के हंसना, बर्स्ट के साथ इनटू आपका फिक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थंडर वॉज अकम्पनीड ब्लैंक हैवी रेन्स। अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ। तूफान के साथ भारी वर्षा भी हुई। ऑप्शंस आपके हैं विद, बाय, अप और फोर। ऑप्शंस आपके क्या हैं? विद, बाय, अप और फोर। अब जनरली क्या होता है गाइस, अकम्पनीड के साथ स्टूडेंट्स ने रट रखा होता है कि बाय आएगा, लेकिन एक चीज समझो, अकम्पनीड जो वर्ड है उसके साथ विद भी लगता है और फोर भी लगता है। विद लगता है लिविंग के लिए, सॉरी विद और बाय, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अकम्पनीड के साथ, वापस से देखेंगे, अकम्पनीड के साथ विद भी लगता है और बाय भी लगता है। विद आपका लगता है नॉन लिविंग के लिए और बाय आपका लगता है लिविंग के लिए। जैसे मैं कहूं उसके साथ उसके पिता भी जा रहे थे, तो उसके पिता लिविंग है तो मैं बोलूंगी अकम्पनीड बाय। और ठीक है, और मैं बोलूं कि ट्रेन के साथ साथ बहुत सारा कचरा भी उसमें भरा पड़ा था, वो भी जा रहा था, तो ट्रेन के साथ क्या भरा पड़ा है उसमें? कचरा। कचरा है क्या है? नॉन लिविंग, तो क्या लगेगा? विद। यहां तूफान के साथ क्या हो रही है? भारी वर्षा हो रही है। तूफान के साथ क्या हो रही है? भारी वर्षा हो रही है। तो उसके लिए अब भारी वर्षा क्या है? नॉन लिविंग है, तो क्या आएगा? विद। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। ही हैज बीन ऑलवेज ब्लाइंड ब्लैंक द फॉल्ट्स ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड की गलतियों को अनदेखा करता है। गाइस यहाँ पर ब्लाइंड वर्ड है, और एक चीज अब हम समझेंगे कि ब्लाइंड वर्ड के साथ इन और टू दोनों ही प्रेपोजिशन लगती हैं। इन लगता है जब आप फिजिकली अंधे हो, मतलब आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम हो, एक आंख से नहीं दिखता हो या दोनों से नहीं दिखता हो। और टू, जब आप इमोशनली अंधे होते हो, जब आप किसी के प्यार में अंधे हो जाते हो ना, तब हम टू लगाते हैं। तो उसको अपने बेस्ट फ्रेंड्स की मिस्टेक नहीं दिखाई देती, फॉल्ट्स नहीं दिखाई देती, तो वो इमोशनली अंधा है, तो क्या लगेगा? टू। ओके, समझ में आया होगा आई गेस। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, शी इज ऑब्लाइड ब्लैंक यू ब्लैंक योर हेल्प। वो कृतज्ञ है, एहसानमंद है तुम्हारी मदद के लिए। ऑप्शन फोर टू, विद फोर, टू फोर, टू विद। ठीक है जी, वो तुम्हारी ऑब्लाइज है तुम्हारी मदद के लिए, तो के लिए की इंग्लिश क्या होगी? फोर। तो सेकंड ब्लैंक में तो क्या आना चाहिए? फोर, जो कि हमारे पास कहाँ है? केवल और केवल सी और बी में। अब शी ओब्लाइज्ड विद यू या टू यू? शी इज ओब्लाइज्ड टू यू, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ यू आर गोइंग टू वुड्स। अब देखो भाई, अकेले वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुड के साथ जब एस लग जाता है तो वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। अगर तुम जंगल में जा रहे हो, यू मस्ट बी वेयर, तो आपको सावधान रहना होगा टाइगर्स से।
ऑप्शन है ऑफ, सिंगल एफ, ऑफ, डबल एफ, अबाउट और विद। ठीक है जी। अब बिवेयर के साथ बिवेयर हो, लैक हो, डिप्राइव हो, ठीक है, या फिर आपका कॉन्फिडेंट हो, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। लैक और डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, कॉन्फिडेंट होना, बिवेयर सावधान होना। सभी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है? सिंगल एफ वाला ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर इज एक्वेंटेड ब्लैंक हिम। एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, जानकार होना। मेरे पिता उससे परिचित हैं, उसे पहले से जानते हैं। टू, फॉर, अबाउट और विद। एक्वेंटेड के साथ क्या लगता है? विद। नेक्स्ट, ही इज प्लीज ब्लैंक माई परफॉर्मेंस। वह मेरी परफॉर्मेंस से खुश है, वह मेरी परफॉर्मेंस से खुश है। एट, विद, फॉर, और। गाइस, चाहे प्लीज्ड हो, चाहे सेटिस्फाइड हो, चाहे खुश होना हो, चाहे संतुष्ट होना हो, हमेशा क्या लगेगा? विद ही लगेगा। नेक्स्ट, ही वॉज एडवाइज्ड टू अब्सटेन ब्लैंक ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एब्सटेन का मतलब होता है बचना, किसी चीज से बचना, किसी चीज से दूर रहना। उसे सलाह दी गई है कि वो बचे सभी एल्कोहलिक ड्रिंक्स से। इन, एट, फ्रॉम, बाय। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सही सोचा। एब्सटेन के साथ हमेशा क्या लगता है? फ्रॉम। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आज के। लिकर इज नॉट द बेस्ट मीन्स टू गेन रिस्पाइट ब्लैंक सफरिंग इन लाइफ। सबसे पहले तो इसको लिक्वर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लिकर। लिकर का मतलब होता है शराब। यहाँ पे मीन्स का मतलब है सोर्स, स्रोत, साधन। रिस्पाइट का मतलब होता है बचना, अवॉइड करना। सफरिंग का मतलब होता है पेन। ठीक है। जिंदगी की दुख परेशानियों से बचने के लिए शराब सबसे अच्छा सहारा नहीं है। ऑफ, फ्रॉम, टू या विद। रिस्पाइट के साथ हमेशा लगता है फ्रॉम। नेक्स्ट, ब्लैंक अकॉर्डिंग्स ब्लैंक लॉ ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया के लॉ के अनुसार प्रेसिडेंट जो होता है गवर्नमेंट का सुप्रीम हेड होता है। अब आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग के साथ क्या लगता है? टू लगता है। अकॉर्डिंग के साथ क्यों टू लगता है? और अकॉर्डेंस के साथ, दोनों का मीनिंग के अनुसार ही होता है। अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है और अकॉर्डेंस के साथ क्या लगता है? विद। तो सेकंड ब्लैंक में तो क्या आना चाहिए? विद। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? केवल और केवल ए। तो इन अकॉर्डेंस विद। लास्ट क्वेश्चन, अगर ये सीरीज पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके मुझे बताना और कैसी वीडियोस आपको चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड ब्लैंक आर कॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। महिलाएं हमारे कॉलेज में नियुक्त नहीं की जाती। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि इन या इनटू में से कुछ आना चाहिए, बट मैं बता दूं, अपॉइंट हो, सेंट हो, इंट्रोड्यूस हो, इनवाइट हो, इन सभी शब्दों का हिंदी में मीनिंग जैसे मैं कहूं, उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है, उसे जेल में नहीं भेजा गया। हिंदी में चाहे इन इनटू फिट हो रहा हो, बट इन चारों शब्दों के साथ इंग्लिश में कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है? टू फिक्स है। आई होप ये कुछ क्वेश्चंस जो आज मैंने करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो मेक श्योर आप उसको चेक करके पढ़ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक